हाय, वेलकम टू एप स्टोरीज। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक इंटरेस्टिंग अमेरिकन साई-फाई मूवी टाइम लैप्स। तो मूवी स्टार्ट होती है जब हम फिन नाम के एक पेंटर को अपने अपार्टमेंट में एक कैनवस पेंट करते हुए देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड कैली और अपने बेस्ट फ्रेंड जेस्पर के साथ उसी अपार्टमेंट में रहता है। फिन उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का मैनेजर भी है, जबकि जेस्पर एक गैम्बलिंग एडिक्ट है। उस दिन फिन अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड बिग जो से मिलता है, जिसे वो अगले दिन पार्टी के लिए घर में इनवाइट करता है। इसके तुरंत बाद उनके लैंडलॉर्ड की कॉल आती है, जो उन्हें बताता है कि किराएदारों में से एक मिस्टर बी ने 2 महीने से रेंट नहीं दिया है। तो कैली मिस्टर बी को देखने जाती है। वो दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। दरवाजे के सामने अखबारों का ढेर भी है, जिससे उसे पता चलता है कि लंबे समय में कमरे में कोई नहीं है। कैली अंदर जाने के लिए स्पेयर चाबियों का इस्तेमाल करती है। फिन और जेस्पर बात कर रहे हैं जब कैली अंदर आती है और उन्हें मिस्टर बी के अपार्टमेंट में ले जाती है। अपने लिविंग रूम की पोलराइड फोटोज से भरी एक दीवार देखते हैं। मिस्टर बी उनके लिविंग रूम की खिड़की से उनकी तस्वीरें ले रहे थे। जेस्पर सोचता है कि वो उन पर जासूसी कर रहा था, लेकिन कमरे में खाली तस्वीरें भी है। इसके अलावा कलेक्शन से कुछ तस्वीरें गायब है। फिन मुड़ता है और उसी कमरे में एक बड़ी मशीन देखता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई बड़ा कैमरा हो जो सीधे उनके लिविंग रूम की खिड़की की ओर लगा हुआ है। इसमें एक पोलराइड पिक्चर निकली हुई है। हम देखते हैं उनके लिविंग रूम का कोट रैक उसमें गिरा हुआ है। लगता है कि दीवारों पर सारी तस्वीरें इसी कैमरे से ली गई है। बाद में वे अपने अपार्टमेंट पर बात कर रहे हैं जब कैली अचानक रैक से टकराती है। तीनों पिक्चर को उनके लिविंग रूम से मैच करते हैं और ये परफेक्टली मैच होती है। फिर तीनों को पता चलता है कि कैमरा फ्यूचर यानी भविष्य के 24 घंटे पहले की पिक्चर्स लेता है। अचानक कैमरा अपने आप एक पिक्चर लेता है। वे इसे देखते हैं। ये अगले दिन की तस्वीर है, जब वे एक हाउस पार्टी में थे। ये तीनों शॉक्ड हैं। जेस्पर अभी भी ये नहीं मानता कि कैमरा फ्यूचर की तस्वीरें लेता है। कार्ली को मिस्टर बी की पत्रिका मिलती है, जो कहती है कि उसने अपनी मृत्यु को कैमरा से देखा है, इसलिए उसने कार्डिनल रूल ऑफ टाइम एंड कैजुअलिटी तोड़ने का प्लान बनाया। फिन तस्वीरों की जांच करता है और पाता है कि ये सभी रात के ठीक 8 बजे लिए गए हैं। हालांकि दीवार पर दिन के समय में ली हुई कुछ तस्वीरें भी हैं। हैरानी की बात यह है कि दीवार से कुछ तस्वीरें गायब है। फिर तीनों मिस्टर बी के स्टोरेज यूनिट में जाते हैं और वहाँ उसकी डेड बॉडी देखते हैं। उसका चेहरा हुआ और सड़ा हुआ सा दिखता है, लेकिन उसके कपड़े ठीक है। जेस्पर सोचता है कि वो मर गया क्योंकि उसने कार्डिनल रूल तोड़ा था। वे अपने अपार्टमेंट में वापस आ गए जब जेस्पर ने सुझाव दिया कि वे गैम्बलिंग के लिए कैमरे का इस्तेमाल करेंगे। फिन को इस विचार पर डाउट है, लेकिन कैली इसका सपोर्ट करती है। उस रात उनकी हाउस पार्टी है। जेस्पर और कैली मेहमानों के साथ डांस करते हैं, जबकि फिन मिस्टर बी के अपार्टमेंट में जाता है और एक तस्वीर लेता है ठीक रात 8 बजे। वो पोलराइड पिक्चर की तुलना अपने द्वारा लिए गए पिक्चर से करता है और ये बिल्कुल वैसा ही है। तभी कैमरा में से एक पिक्चर सामने आती है। पिक्चर में वे तीनों को कैमरा के लिए पोज देते हुए देखता है, एक कागज़ के साथ जिसमें गैम्बलिंग रिजल्ट है। अगले दिन फिन को अभी भी इस विचार पर डाउट है, लेकिन कैली सजेस्ट करती है कि यदि वे वैसा नहीं करेंगे जो फोटो कहता है, तो वे कार्डिनल रूल तोड़ेंगे और वो भी मिस्टर बी की तरह मर सकते हैं। तो कैली मिस्टर बी के पौधों को पानी देना शुरू कर देती है और उसका अखबार ले जाती है, ताकि ऐसा लगे कि वो अभी भी अपने घर में है। फिन पिक्चर में कैनवस को देखता है। इस बीच जेस्पर गैम्बलिंग के रिजल्ट को हर दिन खिड़की पर चिपकाता है। कई दिन बीत जाते हैं और तीनों ऐसा करके बहुत पैसा कमा लेते हैं और मिस्टर बी के लापता होने को भी छुपाते हैं। हालांकि एक हफ्ते बाद उन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें जेस्पर और कैली किस कर रहे हैं, जबकि फिन उनके सामने पेंट करता है। फिन पिक्चर से परेशान है, लेकिन कार्डिनल रूल का पालन करने के लिए उन्हें वही करना है जो पिक्चर कहती है। तो उस रात जेस्पर और कैली किस करते हैं और फिन पेंटिंग, लेकिन किस बहुत लंबा चलता है, जिससे फिन गुस्सा हो जाता है और जेलस भी। वो मिस्टर बी के घर पर जाता है और नई पिक्चर उधर पहले से ही है। इसमें वे जेस्पर के गैम्बलिंग के सट्टेबाज इवान को अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ देखता है। तीनों हैरान है क्योंकि इवान एक क्रिमिनल है। अगले दिन जेस्पर बहुत घबराया हुआ है। वो सोफे पर रहता है, इवान की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे कैली और फिन चले जाते हैं, इसके तुरंत बाद इवान जेस्पर से मिलने आता है। उसे जेस्पर की हाल की जीत पर डाउट है, इसलिए वो जेस्पर को अपना सीक्रेट बताने की धमकी देता है। जेस्पर उसे बोलता है कि इवान उसकी गैम्बलिंग के पैसे ले जा सकता है और उन्हें अकेला छोड़ दे। तभी कैली और फिन अगले दिन की तस्वीर के साथ पहुंचते हैं। तस्वीर में कैली न्यूड है, फिन की पेंटिंग के लिए, और जेस्पर शीशे से उन्हें छुप के देख रहा है। इवान भी तस्वीर पर एक नज़र डालता है, फिर वहाँ से चला जाता है और कैली पेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैली पोज देती है और फिन उसे पेंट कर रहा है, लेकिन ठीक 8 बजे वे इवान को खिड़की के बाहर देखते हैं। पता चलता है कि पिक्चर में असल में इवान शीशे से झांक रहा था। वो इवान और उसका गुंडा मार्कस ग्रुप को धमकी देते हैं और कैमरे के बारे में पता लगाते हैं। वे एक सौदा करते हैं। अब ग्रुप को हर बार जुए के परिणामों के साथ फोटो के लिए पोज देना होगा, पर इवान के लिए। वो खुद कैमरे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ग्रुप वैसा ही करता है जैसा इवान कहता है।
वे उसे कुछ दिनों के लिए गैम्बलिंग के रिजल्ट देते हैं। तब अचानक एक दिन फिन ने नोटिस किया कि अगले दिन की तस्वीर पर एक अजीब पेंटिंग है। ये तस्वीर कैनवस पर जल्दबाजी में बनाई गई खोपड़ी और क्रॉस बोन्स की दिखती है। ये फिन की पेंटिंग का नॉर्मल स्टाइल नहीं है। ग्रुप सोचता है कि फ्यूचर का फिन उन्हें किसी चीज़ के लिए आगाह करने की कोशिश कर रहा है। तो जैस्पर अगले दिन बहुत डरा हुआ है। अगर कोई उन पर हमला करता है तो वो लिविंग रूम के चारों ओर कई हथियार छुपाता है। वो चाकू से वार करने की प्रैक्टिस भी करता है। उस शाम फिन गेट पर बिग जो से मिलता है, जिसे अभी अभी एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिली है। लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं, मार्कस अपनी कार से उन्हें देख जैस्पर को बताता है कि क्या हुआ। कुछ समय बाद इवान और मार्कस बिग जो पर शक करते हुए वहां पहुंचते हैं। वे पुलिस का कार ढूंढते हैं और जो के साथ उनके संबंध के बारे में सवाल करते हैं। तीनों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं, लेकिन जैस्पर उससे झूठ बोलता है कि उसने कल की तस्वीर देखी है जिसमें इवान को मार्कस द्वारा मारा जा रहा है। ये सुनकर इवान को मार्कस पर शक होता है, इसलिए वो मिस्टर बी के अपार्टमेंट में देखने के लिए जाता है और तस्वीर को खुद कंफर्म करता है। इस बीच जैस्पर ने अभ्यास करते हुए मार्कस को चाकू मार दिया। जब इवान वापस आता है तो वो मार्कस को उधर मरा हुआ देखता है और जैस्पर ने उस पर बैट से हमला किया और उसे भी मार डाला। तीनों मिस्टर बी की स्टोरेज यूनिट में डेड बॉडीज़ को छुपा देते हैं। वे देखते हैं कि नई पिक्चर एक्चुअल में सोफे पर बैठे जैस्पर की है। उसके सामने पैसों का ढेर है। वे इवान की गैम्बलिंग के सारे पैसे ले लेते हैं, इसलिए अब उनके पास लाखों डॉलर है। उस रात फिन ने सजेस्ट किया कि वे पैसे को बांट लेते हैं और देश के बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाकी दो विचार के खिलाफ है। रात को उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये मिस्टर बी की फ्रेंड और हेल्पर डॉक्टर हाइडेकर है, जो मिस्टर बी की तलाश में है। हालांकि वो जैस्पर की झूठी कहानियों को पकड़ लेती है, इसलिए डॉक्टर हाइडेकर उन पर गन तान देती है। अपनी मृत्यु से पहले उसे एक लेटर लिखा था। लेटर में उसने कैमरा के सफल होने और अपनी मृत्यु के बारे में बताया था। उसने उसे एक पिक्चर भी भेजी थी। इस पिक्चर में मिस्टर बी की टोपी इस ग्रुप के लिविंग रूम में पड़ी थी और खून खिड़कियों पर बिखरा हुआ था। उसने तस्वीर देखी थी और सोचा था कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने खुद को अपनी स्टोरेज यूनिट में बंद कर लिया था। अब तीनों उसे स्टोरेज यूनिट में ले जाते हैं और हाइडेकर को पता चलता है कि मिस्टर बी की मृत्यु कार्डिनल रूल की वजह से नहीं हुई। वो कैबिनेट में अलमारियों पर कुछ लेने गया था और कोई केमिकल उसके ऊपर गिरने से मर गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हाइडेकर भी उन्हें बताती है ये पिक्चर कल की है। फिन और जैस्पर ये बात जानकर हैरान है कि कैमरा 24 घंटे से ज़्यादा टाइम की पिक्चर्स कैसे क्लिक कर सकता है, और वर्तमान में ये फ्यूचर में सिर्फ 24 घंटे पर सेट है और टाइमर सेट रात के ठीक 8 बजे का है। ये जानते हुए कि हाइडेकर उनके लिए कोई इस्तेमाल की नहीं है, जैस्पर ने उसे इवान की गन से मार डाला। व्यून जैस्पर पर एक निर्दोष महिला की हत्या का आरोप लगाता है, इसलिए उसने अब उधर से जाने का फैसला कर लिया है। रात 8 बजे जैस्पर पैसे के ढेर के साथ पिक्चर लेता है, जबकि कैली कल के लिए तस्वीर देखने जाती है। फिन जगह छोड़ने और भागने के लिए अपना सूटकेस पैक करके बाहर आता है। वो मिस्टर बी के घर पर जाता है, जहाँ जैस्पर और कैली को बैठा हुआ देखता है। अगले दिन की पिक्चर कैली और जैस्पर की है, जिसमें दोनों सेक्स कर रहे होते हैं और फिन पीछे सोफे पर सोया हुआ है। ये देखकर फिन गुस्से में है। कैली वहाँ से भाग जाती है। फिर फिन जैस्पर को एक एंगेजमेंट रिंग दिखाता है, जिसे उसने बहुत समय पहले कैली के लिए खरीदा था। जैसे ही फिन बात करता है, जैस्पर उसे सिर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वो फिन को स्टोरेज यूनिट में ले जाता है और उसे वही बांध देता है। जैस्पर वही करना चाहता है जो कैमरा कहता है और कंफर्म करता है कि वही हो, चाहे कुछ भी हो जाए। जैस्पर फिर अपार्टमेंट में जाता है और कल रात 8 बजे का वेट करता है। अगली सुबह फिन स्टोरेज यूनिट में उठता है। वो रस्सियों को जलाता है और खुद को फ्री करता है। वो मिस्टर बी की पॉकेट से चाबी लेता है और स्टोरेज यूनिट से भाग जाता है। फिर वो एक बाल्टी पानी लेता है और मिस्टर बी के घर पर जाता है। वहाँ पर जैस्पर को कॉल करता है और कैमरे पर पानी डालने की धमकी देता है। फिन चाहता है कि जैस्पर कैली और उसे कहीं दूर जाने दे। जैस्पर कैली को बाहर बुलाता है और उस पर अपनी गन तानता है। वो फिन को कैली को मारने की धमकी करता है, पर यह काम नहीं करता। फिन फिर कैली को उसकी पॉकेट देखने के लिए कहता है, जहाँ उसे अंगूठी मिलती है। वो खुश है। फिर वो जैस्पर की गन ले लेती है और फिन के लिए दरवाज़ा खोलती है। ये तीनों अब अपार्टमेंट में हैं। फिन कैली को उसके कपड़े पैक करने के लिए कहता है। वे जल्दी से जल्दी भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही कैली ऐसा करने के लिए जाती है, जैस्पर फिन पर हमला कर देता है। वो लगभग फिन को मारने ही वाला होता है कि अचानक कैली पीछे से आती है और फिन को बचाने के लिए जैस्पर को मार देती है। फिर कैली किचन में फिन की चोटों के लिए बर्फ़ लेने के लिए जाती है, लेकिन जब फिन चेक करने के लिए अंदर जाता है तो वो उसे एक अलग दरवाजे से गुजरते हुए देखता है। कैली बहाना बनाती है, लेकिन फिन को कुछ गलत लगता है। वो उसे अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ बर्फ़ के साथ छोड़ देती है। हालांकि फिन चेक करने के लिए आता है और वो कैली को कैमरे के लिए पोज देते हुए देखती कि सुबह के 8 बज रहे हैं। इस पूरे समय उसने सोचा कैमरा रात 8 बजे ही तस्वीरें लेता है। वो कैली को इसके बारे में पूछता है
और यही सब कुछ पता चलता है। मूवी में होने वाली घटनाओं से पहले फिन और कैली को अपने रिश्ते में परेशानी आ रही थी। फिन कैली से दूर रहने लगा था और कैली को लव फील नहीं हो रहा था, इसलिए कैली जैस्पर के साथ सो गई। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि मिस्टर बी का टाइम कैमरा उनकी पिक्चर्स ले रहा है पूरे समय जो भी वो हरकतें कर रहे थे। जब कैली पहली बार मिस्टर बी के अपार्टमेंट में गई तो उसने मशीन और तस्वीरें देखी। उसने जैस्पर के साथ अपनी हरकतों के दौरान ली गई पिक्चर्स को भी देखा। इसमें उनकी सेक्स की फ़ोटोज़ भी शामिल है। वो इसे छिपाना चाहती थी, इसलिए उसने तस्वीर को हटा दिया। उसको ये पहले से पता था कि मशीन सुबह 8 बजे और रात 8 बजे पिक्चर्स लेने के लिए सेट थी, लेकिन कैली ने सुबह 8 बजे के हिस्से को छुपा के रखा था क्योंकि उसने अगले दिन की अपनी एक तस्वीर देखी थी जिसमें वो नोट के साथ खड़ी थी जिसमें लिखा था नो कोड स्टैंड ओवर और पिछले सप्ताह की एक दिन के समय की पिक्चर्स छुपा लो। इसलिए उसने सुबह 8 बजे की जानकारी छुपाने का फैसला किया और खुद को छुप के इंस्ट्रक्शन देती थी। ये इंस्ट्रक्शन उसे फिन को उसके करीब लाने में हेल्प करने के लिए थे। उस सारे समय जब सुबह मिस्टर बी के घर के पौधों को देने के लिए जाती थी तो वो हमेशा सुबह 8 बजे की तस्वीर अपने खुद के मैसेज के साथ अपने पास रख लेती थी। एक सुबह कैली को 8 बजे की तस्वीर मिली जिस पर लिखा था किस जेस्पर फॉर टू लॉन्ग। तो जब 8 और किस लंबे समय तक की और उसे फिन की जलन देखने को मिली। वो बस यही चाहती थी कि वो अपने रिश्तों के लिए लड़े। एक दिन पहले कैली को सुबह ही 8 बजे एक मैसेज मिला था जिसमें उसने खुद को उस दिन की पिक्चर को सेक्स फोटो के साथ बदलने के लिए कहा था, इसलिए उसने वैसा ही किया। उसका उद्देश्य फिन को जेलस फील कराना और उनके रिश्ते के लिए लड़ना था और वो इसमें सक्सेसफुल भी हुई। आज फिन ने अपने रिश्ते के लिए उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष किया जितना उसने कभी देखा नहीं था। कैली की सच्चाई सामने आने के बाद फिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो फैसला करता है कि ये सब गलत है और उसे मशीन को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है, लेकिन कैली ने उसे गोली मार दी। इससे खिड़की पर खून के छींटे गिरे, ठीक वैसे ही जैसे हाइडेकर की तस्वीर में थे। वो रात 8 बजे संदेश देना चाहती है कि खिड़की के पास पकड़े मत जाना। वो सोचती है कि अगर वो फोटो लेते समय खिड़की में खुद को संदेश भेजती है तो ये इन घटनाओं को होने से रोक सकती है। जैसे ही वो कैमरे के फोटो क्लिक करने का इंतजार कर रही होती है, बिग जो कि पुलिस है, उधर आता है और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। वो हॉल में लोगों को मरा हुआ पाता है, इसलिए वो कैली को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाता है। कैली आराम से जा रही होती है। उसे भरोसा है कि जब पास्ट वाली कैली उसका भेजा हुआ नोट पढ़ेगी तो ये सब खत्म हो जाएगा और टाइमलाइन रिसेट हो जाएगी। बिग जो कैली को गिरफ्तार करके घर से बाहर ले जाता है, लेकिन तभी उसका छोड़ा हुआ नोट खिड़की से नीचे गिर जाता है। कैली नोट को वापस चिपकाने के लिए वापस भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसे खींच लेता है। कैमरा अपना 8 बजे का स्नैप ले लेता है और फोटो डेवलप होने से पहले स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। कैली घटना को नहीं बदल सकती क्योंकि ये पूर्व नियति है, ये सब पहले हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता।